हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है और एक बार आपके प्यारे से चैनल शहजाद पे। तो गाइस, जैसा कि अपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, अगर मैंने ChatGPT के मदद से बनाया होगा तो ओके। तो आज का कॉन्सेप्ट होने वाला है कि भाई एनिमल किंगडम को हम देखो भाई, एनिमल किंगडम कुछ लोग छोड़ के जाते हैं ओके। जो ड्रॉपर्स होते हैं वो भी उसे पढ़ना नहीं चाहते, बट जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए और भाई मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो ओके। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मेरे पास सिर्फ 4 ड्रॉप का एक्सपीरियंस है ओके। मैं वो भैया दीदी नहीं हूँ आपका। मैं भाई जो बोलता हूँ भाई कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया होता है तभी बोलता हूँ। पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक प्रॉपर टीचर से, बहुत अच्छे बायोलॉजी के टीचर्स थे उनसे पढ़ा था, अब भी पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे टीचर से। तो कुछ मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से एनिमल किंगडम को बहुत अच्छी तरीके से इन 15 दिनों में से 3 दिन थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी बहुत अच्छे मार्क यानी कि 4 MCQ 16 मार्क कवर कर सकते हो। 16 मार्क भाई, 16 मार्क कवर कर सकते हो आपका भाई। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और अगर बहुत अच्छा हो गया तो इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जिन्होंने करे होते हैं उनकी तो वाह वाह हो जाती है ओके। तो देखो भाई, सबसे पहली जो बात है, इस चैप्टर को हमें कैसे करना है, अभी यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब मारो ओके। तो भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3 दिन दिए थे, 3 दिनों के बीच में गैप रखा हुआ है मैंने ओके। कि आज किया, फिर कल नहीं किया, परसों जो पहला पार्ट था वो रिवाइज किया और नया किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। और थर्ड चीज़ है उसको मैंने दूसरे एक दिन के बाद किया ओके। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखो, एक दिन फिर गैप, फिर एक दिन, इस दिन पे जो पुराना था उसे रिवाइज करना है और उसी दिन पे एक नया वाला पार्ट करना है, और तीसरे दिन पे इन दोनों का रिवाइज तो करना है, एक दिन का गैप लेना है। और जो तीसरा दिन था जिसे हमें करना है, वहाँ पे हमें 2 दिन का रिवीजन, और 2 दिन मतलब पूरे दिन नहीं है गाइस ओके। 1-2 घंटा ही निकालना है आपको। सबसे पहले आप एक अच्छे टीचर ढूंढ लो, उनके भाई नोट्स उठाओ, उनके नोट्स, यानी कि मैं आपको बोल ही देता हूँ कि इनके नोट्स होता है ना, गुरु माँ के ओके। गुरु माँ के नोट्स उठाओ, गुरु माँ डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम, आपको टेलीग्राम पे वीडियो उनके नोट्स मिल जाएंगे। यकीन 2.0 जूलॉजी सर्च कर लेना, मैं पूरा बोल रहा हूँ ओके। तो ओके, क्या करना है आपको, सबसे पहले चैप्टर को तीन भाग में डिवाइड करना है। सबसे पहले कुछ ऐसी कैरेक्टर लक्षण ओके, लक्षण इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मुझे इंग्लिश में ज़बान मेरी स्लिप होती है ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस 19 या 18 कैरेक्टरिस्टिक्स गुरु माँ ने करवा रखे हैं। पहले दिन पे हमें सिर्फ उन्हें याद करना है। सबसे पहले हमें क्या याद करना है कि सबसे पहला सचिद्रा कोष्ठांतरिक अंकतरा, मैं गुजराती में बोल रहा हूँ, जो मैंने याद कर रखा है उसके। सबसे पहले आपको जो फाइलम है सभी उनको याद होने चाहिए। 19 उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो सभी पहला दिन पे कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं। और दूसरे दिन जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ, सभी एग्जाम्पल ओके, सभी एग्जाम्पल्स याद करने हैं दूसरे दिन पे। और तीसरे दिन पे उन सभी फाइलम को डिटेल स्टडी करना है। अब जब डिटेल स्टडी करने जाओगे 19 या 20 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपके याद ही होंगे, बस कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके लक्षण आपको याद करने हैं जो 19 या 20 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबके अंदर, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और उसके सिवाय बॉडी सर्कुलेशन, वाटर नहीं, ब्लड सर्कुलेशन, वो सब सिस्टम हैं, उन पे आपके आ जाएंगे। सबसे पहले वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन बोल रहा हूँ, सभी में कॉमन नहीं होते सभी चीज़ें ओके। 19 या 20 गुरु माँ आकांक्षा नाम से करो, फिर सबके एग्जाम्पल याद करो पूरा। उसमें भाई एग्जाम्पल याद बहुत अच्छी तरीके से करो, उसका एक्टिव रिकॉल करना ही करना है आपको ओके। और थर्ड दिन पे आपको क्या करना है भाई, थर्ड दिन पे आपको एक ही चीज़ करनी है, जो एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम वाइज जो बच रहे हैं वो आपको याद कर लेने हैं ओके। वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। और थर्ड दिन पे इन दोनों का बहुत एक्टिव रिकॉल करना है भाई। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, बुक बंद हो, आपको जो पुराना याद है वो आप रिकॉल करो ओके। तो ये चीज़ हो गई। ये 3 दिन आपको मैक्सिमम डेली के 3 घंटे पढ़ने ओके, 3 घंटे देना पड़ेगा भाई आपको। 16 या 20 मार्क का सवाल है नीट के लिए, और बहुत हाई वेटेज चैप्टर बन जाता है।
अगर एनटीओ को इसमें से पूछना हो तो भाई ये चैप्टर नहीं छोड़ के जाना। अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट अगर करना है बहुत अच्छी तरीके से करना है, नीट के लिए करना है, तो भाई ये जो मैंने ट्रिक दी है वो फॉलो करो। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने एमसीक्यू सोल्व करने के बाद मेरे एमसीक्यू गलत हुए, उसे देखने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें 3 या 4 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको एनिमल किंगडम में याद रखनी है। सबसे पहले जो डायग्राम्स होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, एक भी फाइलम के एक भी डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है। ओके, सेकेंड चीज़, कोई भी टेबल स्किप नहीं करना है। ओके, टेबल और डायग्राम आपको याद होने ही चाहिए। इस बार नीट 2026 में नहीं था डायग्राम, बट डायग्राम के बेस पर क्वेश्चन लिख के पूछे गए थे। ओके, आपको याद होगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से एक का क्वेश्चन पूछा गया था कोरोना रेडियाटा वाला, वो खास भाई मेरी तो फट गई थी भाई कि इस बार डायग्राम नहीं है, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर थे। ओके, डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भाई एक टेबल याद करें, एक चीज़। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना है। और भाई तीसरी चीज़, एक्टिव रिकॉल नहीं होगा तो आपका खेल ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास गुजराती मीडियम वालों के लिए टिप्स है कि भाई जो भी आप एग्जाम्पल याद करोगे उसकी ट्रिक बनाओ। सबसे पहली बात हो, ओके, स्पेशल गुजराती मीडियम के लिए, मेरा भाइयों के लिए, ओके, कि गुजराती मीडियम वाले इनको बहुत परेशान होते हैं कि भाई इंग्लिश नेम होते हैं एक तो, और साथ साथ में दिए हुए रहते हैं साइंटिफिक नेम, तो भाई सबको याद करके जाना है। ओके, और भाई उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से करना। मेरे गलत हुए हैं भाई, मैंने कुछ अपना अलग से प्रोनाउंसिएशन उसकी ट्रिक बना रखी थी, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था मुझसे, तो वो मेरी एमसीक्यू गलत हुए हैं इस बात को लेकर। ओके, तो 4 की पॉइंट्स थे, 4th वाला मेरे गुजराती मीडियम वाले भाइयों के लिए था, और 3 सभी के लिए लागू पड़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम, टेबल्स, और 3rd नंबर पे एक्टिव रिकॉल, और 4th वाला खास करके इंग्लिश मीडियम वालों को तो ओके, इंग्लिश मीडियम वाले और अदर मीडियम वालों को तो इसमें हिंदी मीडियम वालों को आ सकती है प्रॉब्लम, बट इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं आएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी। और भाई इससे डेली बेसिस पे वो 2-2 दिन पे रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। जब रिवाइज़ बढ़ेगा टाइम, देखो भाई मैं खुद बोलता हूँ कि रिवीजन करो, बट मेरा खुद का रिवीजन नहीं होता है। ओके, तो कोई बात नहीं, खेलते हैं देखते हैं इस बार नीट में कितने बने हैं। और मैंने जो ये की पॉइंट बनाए, ऐसा चैप्टर का एनालिसिस किया है। अगर आपको चैप्टर कैसे तैयार करना है, ऐसे वीडियो चाहिए तो भाई प्लीज़ कमेंट कीजिए, बट आप भाई सब्सक्राइब नहीं करते। ओके, सब्सक्राइब करो, और आप नहीं कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा तो मैं बनाऊँगा। ओके, मैं बनाऊँगा, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो वीडियो देखेगा ना। अगर कैटलॉग पड़ा होगा हमारे पास, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।